वायु का प्रवाह, हवाएं वाइन्स, क्लास 9 एथ के लिए सरल व्याख्या। हवा, वायु का प्रवाह क्यों होता है? धरती पर वायुमंडल, एटमॉस्फेयर में वायु लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करती रहती है। इस गति को हम हवाएं, वाइन्स कहते हैं। हवा का प्रवाह मुख्य रूप से धरती पर तापमान में अंतर, टेम्परेचर डिफरेंस और वायुदाब, एयर प्रेशर के भिन्नता की वजह से होता है। वायु प्रवाह का कारण समझिए आसान भाषा में। एक, सूर्य की ऊष्मा से वायुमंडल का तापमान बढ़ना। धरती पर सूर्य की किरणें अलग अलग स्थान पर अलग अलग मात्रा में गर्मी पहुंचाती हैं। भूमध्य रेखा, इक्वेटर के पास ज्यादा गर्मी पहुंचती है। ध्रुवीय क्षेत्र, पोल्स पर कम गर्मी पहुंचती है। 2, वायुदाब, एयर प्रेशर में भिन्नता। गर्म स्थानों पर वायु फैलती है और वायुदाब कम हो जाता है, लो प्रेशर जोन। ठंडे स्थानों पर वायु संकुचित होती है और वायुदाब अधिक हो जाता है, हाई प्रेशर जोन। 3, वायु का प्रवाह, वाइंड मूवमेंट। वायु हमेशा हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की ओर बहती है। उदाहरण, ठंडी जगह जैसे ध्रुव से गर्म जगह जैसे भूमध्य रेखा की ओर वायु बहती है। हवाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ वाइन्स। एक, अस्थायी हवाएं, परमानेंट वाइन्स। ये हमेशा एक निश्चित दिशा में बहती हैं। उदाहरण, ट्रेड विंड्स, ट्रेड वाइन्स। पश्चिमी हवाएं, वेस्टर्लीज, ध्रुवीय हवाएं, पोलर वाइन्स। 2, मौसमी हवाएं, सीजनल वाइन्स। यह हवाएं मौसम के अनुसार बदलती रहती हैं। उदाहरण, मानसूनी हवाएं, मॉनसून वाइन्स। भारत में गर्मी के मौसम में समुद्र से धरती की ओर और सर्दी में धरती से समुद्र की ओर बहती हैं। 3, स्थानीय हवाएं, लोकल वाइन्स। यह एक छोटे क्षेत्र में होती हैं। उदाहरण, लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, सी ब्रीज। दिन में सी ब्रीज, समुद्र से भूमि की ओर वायु बहती है। रात में लैंड ब्रीज, भूमि से समुद्र की ओर वायु बहती है। महत्वपूर्ण बात, वायु का प्रवाह पृथ्वी पर जलवायु, क्लाइमेट को प्रभावित करता है। यह कृषि, मानसून, समुद्री जीवन, मौसम परिवर्तन और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालता है। वर्षा, रेन कैसे होती है? सरल व्याख्या। वर्षा क्या है? वर्षा का अर्थ है आकाश से जल बिंदुओं, वाटर ड्रॉपलेट्स का गिरना। यह जल चक्र, वाटर साइकिल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वर्षा के बनने की प्रक्रिया, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। एक, सूर्य की गर्मी से जल का वाष्पीकरण, इवैपोरेशन। जब सूरज की किरणें जल स्रोत जैसे समुद्र, नदियां, तालाब पर पड़ती हैं, तो पानी गर्म होकर वाष्प, वाटर वेपर बन जाता है। यह प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। 2, वाष्प का संघनन, कंडेंसेशन। वाष्प ऊपर जाकर ठंडी वायुमंडलीय परतों में संघनित, कॉन्डेंस हो जाता है। इससे छोटे छोटे जलबिंदु बनते हैं जो बादलों, क्लाउड्स का रूप ले लेते हैं। 3, बादलों का गठित होना, क्लाउड फॉर्मेशन। जब बहुत सारा जलवाष्प संघनित होकर एकत्रित होता है तो बादल बनते हैं। बादल में हजारों छोटे जलकण, वाटर ड्रॉपलेट्स एकत्रित होते हैं। चार्ज जलकणों का भारी होना और वर्षा, प्रेसिपिटेशन। जैसे जैसे जलकण बढ़ते जाते हैं वे भारी हो जाते हैं। जब वे इतने भारी हो जाते हैं कि वायु उन्हें ऊपर नहीं रख पाती तो वे वर्षा के रूप में धरती पर गिरते हैं। वर्षा के प्रकार, टाइप्स ऑफ रेन। 1, संयोजी वर्षा, कन्वेक्शनल रेन। गर्म हवा ऊपर उठती है और ठंडी होकर वर्षा करती है। आम तौर पर गर्म देशों में होती है। 2, समानता वर्षा, ओरोग्राफिक रिलीफ रेन। पहाड़ों से टकराकर वायु ऊपर उठती है और वर्षा होती है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में ज्यादा होती है।
3. संयोजनात्मक वर्षा, साइक्लोनिक फ्रंटल रेन। दो अलग अलग तापमान वाली वायु की टकराहट से वर्षा होती है। चक्रवात, साइक्लोन या पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होती है। महत्वपूर्ण तथ्य: वर्षा हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह खेतों की सिंचाई में मदद करती है, जल स्रोतों को भरती है, वायुमंडल का तापमान नियंत्रित करती है। वर्षा के बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। संक्षेप में, सूर्य की गर्मी से पानी वाष्प बनता है, वाष्प ऊपर जाकर ठंडी होकर बादल बनता है, बादल में जलकण इकट्ठे होते हैं, भारी जलकण वर्षा के रूप में धरती पर गिरते हैं। वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन, क्या है? वायु प्रदूषण का मतलब है वायुमंडल, एयर में हानिकारक पदार्थों, पोल्यूटेंट्स का मिलना, जिससे हवा गंदी हो जाती है और मनुष्य, जानवर, पौधे तथा संपूर्ण पर्यावरण पर बुरा असर पड़ता है। सरल शब्दों में, जब हवा में धूल, रासायनिक गैसें, धुआं और अन्य हानिकारक तत्व मिल जाते हैं, तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण के मुख्य कारण, कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन। 1. कारखानों और औद्योगिक गतिविधियां। फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, रासायनिक गैसें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड एसओ, नाइट्रोजन ऑक्साइड एनओ, वायु को प्रदूषित करती हैं। 2. वाहनों से निकलने वाला धुआं, व्हीकल एमिशंस। पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहन काले धुएं और हानिकारक गैसें छोड़ते हैं। 3. जंगल की आग और घरेलू ईंधन का जलना। लकड़ी, कोयला, केरोसिन, गोबर आदि के जलने से भी वायु में हानिकारक गैसें मिलती हैं। 4. घरेलू प्रदूषण। घरों में खाना पकाने के लिए खुली आग पर लकड़ी, कोयला जलाना वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण है। 5. प्राकृतिक कारण। ज्वालामुखी फटना, धूल भरी आंधियां भी वायु प्रदूषण बढ़ाती हैं। वायु प्रदूषण के प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। 1. स्वास्थ्य पर प्रभाव। सांस की बीमारी, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, हृदय रोग, कैंसर, आंखों में जलन, सिरदर्द इत्यादि हो सकते हैं। 2. पौधों पर प्रभाव। पत्तियां खराब हो जाती हैं, पौधों की वृद्धि रुक जाती है। 3. पर्यावरण पर प्रभाव। वायुमंडलीय तापमान बढ़ना, ओजोन परत का नाश, जलवायु परिवर्तन आदि। 4. अम्लीय वर्षा, एसिड रेन। प्रदूषित गैसें बादलों में मिलकर अम्लीय वर्षा बनाती हैं, जिससे मिट्टी, जल स्रोत और निर्माण संरचनाएं क्षतिग्रस्त होती हैं। वायु प्रदूषण से बचाव के उपाय, प्रिवेंशन ऑफ एयर पोल्यूशन। 1. वाहनों का सही उपयोग करें, सार्वजनिक परिवहन, बस, मेट्रो का प्रयोग करें। 2. पेड़ लगाएं और हरियाली बढ़ाएं। 3. कारखानों में फिल्टर सिस्टम का उपयोग करें। 4. प्रदूषण मुक्त ईंधन का उपयोग करें, सीएनजी, एलपीजी। 5. जंगल की आग न लगाएं और अनावश्यक जलने से बचें।